रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं है और शरीर का दर्द है कि जाता नहीं है। ऐसा ही हाल भारत की 141 करोड़ की आबादी में से 80% लोगों का है। सो हाय, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुगंधा। तो मैं बात कर रही हूँ अनएक्सप्लेन्ड फटीग की, कि थकान इतनी ज़्यादा लगती है, पूरा दिन कोई काम करने का मन नहीं करता और रिपोर्ट्स, ब्लड टेस्ट जब कराने जाते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो टॉक्सिन्स को मेजर करने के लिए अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन एज सच नहीं आई है। वो टॉक्सिन्स जब एक सर्टेन लेवल को क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद वो अलग अलग मार्कर्स में, अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस में आने शुरू होते हैं। टिल देन आपको यही सिम्टम्स चलते रहेंगे कि थकान बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा। देखिए, थकान अगर एचबी कम है, बीपी लो है या कोई बीमारी है तो समझ में आता है थकान हो रही है, लेकिन बिना किसी काम के थकान, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी बीमारी के थकान, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन हो जाना। अब देखिए, इंटरनेट पे हर कोई टॉक्सिन्स और डिटॉक्स की बात करता रहता है, लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा प्रतिशत उन लोगों का है जो लोग जानते ही नहीं। तो भारत की 140 करोड़ की आबादी में अभी तक आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि टॉक्सिन्स एक्चुअली होते क्या हैं। तो मैं बड़ी ही साधारण और बहुत नॉर्मल भाषा में आपको समझाती हूँ, लेमैन, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए, कि टॉक्सिन्स आखिर है क्या। ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में जो आप खाना खाते हैं और जो खाना अच्छे से नहीं पचता है, जो आधा कच्चा और आधा पका हुआ रह जाता है, वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाता है और आयुर्वेद की भाषा में इसे बोला जाता है आम। तो आम यहाँ पर आप फलों के राजा से मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर आम का मतलब होता है टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो खाना अच्छे से पचा नहीं है, जो अंदर सड़ रहा है, वो एक्यूमुलेट होने लगा है, मतलब डिपोजिशन होने लगा है और वही टॉक्सिन्स बन जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात टॉक्सिन्स की। तो क्यों ये टॉक्सिन्स होते हैं, कैसे आप इन्हें पहचान सकते हैं और क्या होगा इनका इलाज, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और मैं आपको एश्योर कर रही हूँ, इंटरनेट पे मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, अगर आपने इन्हें पहचानना सीख लिया तो मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ कि बीमारियाँ आपसे कोसों दूर रहेंगी। ये प्लीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं डायबिटीज़ से या फिर थायराइड से या फिर पीसीओडी से। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर उनको सिखाइए। तो देखिए, अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये है कि ये होते क्यों हैं। ठीक है, कि टॉक्सिन्स आखिर बन क्यों रहे हैं आपके शरीर में। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं। नंबर 2 मतलब फ्रीक्वेंट मंचिंग अगर आप करते हैं। नंबर 3 अगर आपका खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं है। नंबर 4 अगर आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा अति मात्रा में ओवर ईटिंग जैसे हो जाती है, या फिर बहुत फ्रीक्वेंट बाहर का आप खाते हैं। और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कॉजेज आपने जान लिए, अब आइडेंटिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं, होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख का मर जाना। आपकी भूख सबसे पहले जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिम्टम है आपकी टंग कॉटेड होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो जीभ है उस पर सफ़ेद रंग की कवरिंग आप सुबह साफ करेंगे, दिन में 3-4 घंटे बाद आप देखेंगे कि वो फिर से सफ़ेद हो गई है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो स्टूल होगा, मतलब आपका जो मल होगा, वो डूबा हुआ होगा। अगर आप वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ करते हैं तो संकन स्टूल होगा, डूबा हुआ होगा। एक अच्छे से पचा हुआ मल हमेशा तैरता है, डूबता नहीं है। तो आम के केस में वो डूबा हुआ होगा। तो प्लीज़ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हैंड फॉसेट के साथ साथ अपना जो पार्ट क्लीन करने का तरीका है वो उनको बोलिए कि अपना हैंड भी यूज़ करें।
पहले के टाइम पे हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते थे अपने एरिया को क्लीन करने के लिए, तो हमें पता रहता था। पर अब लोगों को नहीं पता है ये चीज़, तो प्लीज़ उन्हें समझाइए, क्योंकि अगर आपके अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं तो आपको फील होगा जब आप मल त्याग के बाद, डिफिकेशन के बाद, जब भी आप अपना हैंड यूज़ करेंगे पार्ट को क्लीन करने के लिए, तो आपको फील होगा कि वहाँ पर एक स्लिपरी टच है, सोपी टच है। सोपी मतलब चिकना। आपको लगेगा कि वो पार्ट बहुत ज़्यादा चिकना हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट स्टिकी स्टूल, जो अच्छे से पचा हुआ मल नहीं था, वो जब बाहर आता है तो वो एक स्टिकीनेस के साथ आता है, चिपचिपाहट के साथ आता है। तो वो स्टिकीनेस आपको आपके पार्ट पे भी फील होगी क्लीन करते हुए। ठीक है, तो ये हुआ एक पार्ट। नेक्स्ट जो सिम्टम होगा वो होगा आपको ब्लॉटेड फील होगा। खाते ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेट फूल गया है। आपको पूरे दिन लिथार्जी होगी, मतलब आपको थका हुआ लगेगा, आपको मसल्स में पेन होगा, पूरी बॉडी में पेन होगा, और उसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आपको बॉडी में स्टिफनेस हो रही है, मतलब जकड़ाहट हो रही है। स्पेशली आप जब सुबह उठेंगे, सुबह उठने के टाइम आपको बॉडी में जकड़न फील होगी, जकड़ाहट फील हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे। तो अगर आपको ये दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं, पूरे जमा नहीं हो गए, शुरू हो गए हैं। अगर आपको स्पेशली भूख लगना बंद हो जाती है और उसके साथ साथ अगर आपको लेथार्जी फील होने लगती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि हम इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं घर पे ही, अगर हमें ऐसा लगता है कि टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो देखिए, इस सबसे अच्छी जो रेमेडी है, जिसमें हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा, मतलब कि जिसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली है, दैट इज लंघन। लंघनम परम औषधम। लंघन का मतलब होता है आइदर कंप्लीट फास्टिंग, या फिर अगर आप फास्टिंग प्रॉपर पूरी नहीं कर सकते हैं या प्रॉपर नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में भी क्या बताया गया है, फास्टिंग बताया गया है। एटलीस्ट वंस अ वीक, एक दिन हफ्ते में अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, आपके पेट को सेटल होने का टाइम मिल जाएगा। जो भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं उनका प्रॉपर पाचन करने का टाइम शरीर को मिल जाता है। तो सबसे बड़ी औषधि है लंघन। ठीक है, और लंघन के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। हमारे जैसा फास्ट नहीं कि रात को प्लेट सजाई थाली में एकदम अच्छे से बहुत सारे व्यंजन रखे, ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर सिर्फ फ्रूट्स या फिर नॉर्मल पानी पे, या बिल्कुल अगर आपको बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है तो बिल्कुल पतली खिचड़ी, हरी मूंग की दाल और ज़्यादा, और उसमें चावल थोड़े से कम, तो वैसी पतली सी खिचड़ी आप बनाकर खा सकते हैं विदाउट वेजिटेबल्स, राइट। अब मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने 2 कैटेगरीज डिवाइड की हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ हर किसी इंसान को आप दे सकते हो। हमारे आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, पुरुषम पुरुषम विक्षे, मीन्स एवरी बॉडी इज डिफरेंट। यू कैन नॉट जनरलाइज कि सब ये चीज़ ले सकते हैं, राइट। तो एक कैटेगरी वो है जो लोग स्पाइसी फूड बड़े ही आराम से खा सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब जिनको कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बर्निंग इश्यूज नहीं है, स्पाइसी फूड खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हुई एक कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज जो लोग स्पाइसी फूड नहीं खा पाते, जिनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बर्निंग शुरू हो जाती है, या फिर एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये एक दूसरी कैटेगरी हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको आप सब चीज़ें खिलाइए, सौंफ अजवाइन, किसी को भी कुछ भी दीजिए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट कैटेगरी वाले करेंगे, जो स्पाइसी फूड खा पाते हैं आराम से, वो क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग सौंठ का पाउडर लेंगे, ड्राइड जिंजर, उसे 2 पिंच, 2 चुटकी 2 लीटर पानी में डालेंगे, उबालेंगे, 1.5 लीटर तक उस पानी को छोड़ेंगे और उस पानी को पूरे दिन सिप सिप कर कर पिएंगे। ठीक है, ये हुआ एक। सेकेंड चीज़, यही कैटेगरी वाले दूसरी चीज़ भी कर सकती है, त्रिकटु पाउडर, त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, मरिच और पिप्पली, मार्केट से आप लेके आ सकते हैं। सेम प्रोसीजर, 2 पिंच इन 2 लीटर्स, उबालिए और पिए। जब तक आप पिएंगे जब तक आपको प्रॉपर भूख लगनी शुरू। नाउ कम्स सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी वाले लोग बेचारे जो स्पाइसी फूड नहीं खा पाते। देखिए, हमें भूख बढ़ानी है, राइट। हमें पाचन शक्ति जो हमारी कमज़ोर पड़ गई है उसे हमें जागृत करना है। तो अग्नि को जागृत करने के लिए तो हमें गर्म चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो बहुत आसान है, जो लोग स्पाइसी फूड खा पाते हैं उनके लिए तो ये बड़ा आसान है। त्रिकटु पाउडर, सौंठ पाउडर, आप वो लेकर आराम से जल्दी से अपनी चीज़ ठीक कर सकते हैं। बट एक कुछ ऐसी कैटेगरी भी है, ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे नहीं खा पाते स्पाइसी फूड, तो उनके लिए वी हैव गिलोय पानीयम।
आप गिलोय की स्टेम लेंगे, तकरीबन इतनी सी स्टेम आप लेंगे, अपनी उंगली को देखेंगे, सबसे छोटी फिंगर, उसका जो एक पार्ट इतना, उसको आप कट करेंगे, धोएंगे, कूटेंगे और ऐसे ही 2 लीटर पानी में आप उसको उबालेंगे, 1.5 लीटर तक छोड़ेंगे और इसी ही पानी से आप अपनी दवाइयाँ भी ले सकते हैं और इसे आप पूरे दिन सिप सिप करके पिएंगे। नंबर 2, इसी कैटेगरी में आप सौंफ का पानी बना सकते हैं। आपको क्या करना है, आप सेम आधा चम्मच सौंफ को 2 लीटर पानी में उबालेंगे और उसे ही पूरे दिन पिएंगे। तो ये 2 कैटेगरीज के लिए मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई, आपकी सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या हुई कि अगर आपने ये चीज़ें सारी समझ ली जो मैंने आपको बताया और आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, आपने ये समझ लिया कि ये होता क्यों है, तो आप क्या कर सकते हैं जैसे भी, क्योंकि देखिए टॉक्सिन्स बनना बंद नहीं हो सकते। यही रीज़न है कि किडनी वाले पेशेंट में भी डायलिसिस चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डायलिसिस करने के बाद ज़िंदगी भर आराम है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम खाना खाते रहते हैं और उसी खाने से वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें डायलिसिस या फिर डिटॉक्सिफिकेशन, डायलिसिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, जो हमें करते रहना पड़ता है। अब हमारा बीइंग अ आयुर्वेदा स्कॉलर, बीइंग अ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, मुझे फ़ायदा क्या है, मुझे पता होता है कि नाउ मेरी बॉडी में आम बनना शुरू हो गया है और नाउ आई हैव टू टेक दिस मेजर्स, है ना, या फिर मुझे खाना छोड़ना है या फिर मुझे लंघन करना है। तो आप लोगों को भी अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो जैसे ही आप में टॉक्सिन्स बनना शुरू होंगे आप तुरंत समझ जाएंगे और आप ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे। एक केस आपको छोटा सा बताती हूँ। एक पेशेंट आया था, उसको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस थी, लेकिन जब हमने उसका आरए फैक्टर कराया, उसको प्रॉपर रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे सिम्टम थे, लेकिन जब मैंने उसका आरए फैक्टर कराया तो इट वॉज नेगेटिव, लेकिन प्योर क्लासिकल सिम्टम थे उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो हमने उसे यही सब दीपन पाचन औषधियाँ दी, डिटॉक्स किया और यू वॉन्ट बिलीव कि उसे रिकवर होने में 6 मंथ्स लग गए। पूरे परहेज करने के बाद भी उसको 6 महीने लगे इस चीज़ को रिकवर करने में। तो अब आप ये सोचिए कि आरए फैक्टर नेगेटिव था तो 6 मंथ्स लगे, अगर वो कहीं पॉजिटिव आ गया होता तो उसको कितना और टाइम लगता, होता भी ठीक या नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरए फैक्टर जब तक पॉजिटिव आता तो डिजीज़ एक स्टेप और प्रोग्रेशन कर चुकी होती, मतलब आगे बढ़ चुकी होती। तो हमने क्या किया, हमारे साथ अच्छी बात ये हुई कि हमने उसको उस डिजीज़ का प्रोग्रेशन रोक दिया, उसे पहले ही स्टेप पे क्या किया, ख़त्म कर दिया। तो आपके लिए भी ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लीजिए, बीइंग इट्स थायराइड, पीसीओडी, एस्थमा, मोटापा, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आप कोई भी बताइए, उन सब की शुरुआत, उन सब की जड़ ये आम ही है। तो अगर आपने समय समय पर अच्छे से डिटॉक्स लेते हुए अगर वो फर्स्ट स्टेप को कट कर दिया तो वो डिजीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज लोगों तक पहुंचा सकूं, जो लोग ज्ञान के अभाव में परेशान हैं, क्योंकि हर किसी के पास ट्रीटमेंट के पैसे भी नहीं हैं। तो ये मिनिमल खर्चे में, और मैं कहूँगी ये तो सिर्फ आपके घर के इंग्रेडिएंट्स ही हैं। सौंठ तो सबके घर में होती है और गिलोय भी आपको आसपास में बिल्कुल ईजीली अवेलेबल हो जाती है। सो प्लीज़ डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।